गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा आज हिंदी काव्य खंड में प्रकरण होगा सवैये। ये कवि रसखान जी द्वारा रचित है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं पहले सवैये को। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हमें इसका संदर्भ समझना है कि प्रस्तुत सवैया कविवर रसखान द्वारा रचित रसखान ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इसका प्रसंग समझेंगे। प्रस्तुत छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता यानी समीपता प्राप्त करने की अत्यंत तीव्र इच्छा प्रकट की है। ठीक, व्याख्या समझते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष यानी मनुष्य के लिए कहा गया है। कबीर रसखान कहते हैं कि मृत्यु के बाद यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं यानी रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन माने बीच में है, धेनु माने गाय है। कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है और इसमें मेरा कोई वश नहीं चलेगा, किंतु मेरी यही इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं यानी चरने का सुअवसर प्राप्त हो। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र के लिए कहा गया है। पाहन पत्थर हो गया, गिरि माने पर्वत है। तो कह रहे हैं कि यदि मुझे एक पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए छत्र के समान अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया था। आगे कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग माने पक्षी है और कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर बसेरा करूं। कहने का तात्पर्य यही है प्रिय छात्रों कि रसखान जी किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी वो हर संभव श्री कृष्ण के समीप रहने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सुनते हैं। आज गई हुती भोरे ही हो, रसखान गई रही वही नंद के भोनई। वाह को जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई के अंजन, बोए बनाई डिंडो नहीं। डार हमेलन हार निहारत भारत, जो पुचकारई छो नहीं। तो प्रस्तुत पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा का जो वात्सल्य है, जो ममता है, उसका वर्णन किया है। ठीक है ना। गई थी, भोर माने प्रातःकाल हो गया, हो माने मैं, रई प्रेम में डूब गई, प्रेम में डूबी हुई। वाह को उसको डिंडोनी कहते हैं, डिंडोना कहते हैं नज़र लगने से बचाने के लिए लगाए जाने वाले काले रंग का टीका। हमेलनिहार गले में पहनने के आभूषण। ज्यों जीव प्राणी, और छोनई पुत्र को कहते हैं। ठीक है, तो आज गई हुती भोरे ही हो, रसखान रही वही नंद के भोनई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई मैं आज सवेरे सवेरे नंद बाबा के घर गई थी। उनके पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ों युगों तक, करोड़ों वर्षों तक जिए। इसमें लिखा है कि वाको जियो जुग लाख करोड़। उनके पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे।
ऐसे पुत्र को प्राप्त करके माता यशोदा जी के को जो सुख मिला है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती, उनके पुत्र नहीं कर सकती। वे अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आँखों में काजल लगाकर, भौहें संवार कर और माथे पर नज़र का टीका लगाकर और उनके गले में पहनने के लिए आभूषण डालकर उन्हें देख रही हैं, बार बार निहार रही हैं, उन पर बलिहारी हो रही हैं और अपने पुत्र को पुचकार रही हैं, यानी प्रेम कर रही हैं। ठीक है प्रिय छात्रों, जो पहला सवैया है उसका जो काव्य का सौंदर्य है वो इस प्रकार है। भाषा इसमें ब्रज होगी, रस शांत होगा, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है और छंद जो सवैये हैं, छंद सब में सवैया रहेगा, भाषा सभी में ब्रज रहेगी। ठीक है ना। और इसमें दूसरे जो सवैया है उसमें जो काव्य का सौंदर्य होगा दूसरे सवैये का, भाषा ब्रज है, रस इसमें वात्सल्य होगा और इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार होगा, गुण प्रसाद होगा इसमें। ठीक है, आज ये दोनों सवैया आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं। उससे पहले आपको अपनी नोटबुक में जो रसखान जी हैं उनका जीवन परिचय बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।